ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हम रिकॉल करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास इस तरह से 3 कंस्ट्रक्टर्स थे। ठीक है, हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर थे। पहला कंस्ट्रक्टर जो है, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, उसके साथ क्या था कि हम एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से। और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर था उसमें क्या था कि हम जो है अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम जो है स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेस्ड ऑन रोल नंबर हम जो है उसको क्रिएट कर सकते थे कुछ इस तरह से यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। सिमिलरली हमने देखा कि अगर हम जो है वो एक क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है ऑन द बेस ऑफ रोल नंबर एंड नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम जो है उसको डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन उसके कंस्ट्रक्टर के साथ इस तरह से क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो देखो करंटली क्या है कि हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट है और उसमें क्या है कि हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं और ये 3 मेथड्स क्या करें, ये जो है बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है और ये जो 3 हमारे पास इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं वो उनको जो है इन डिफरेंट वेज इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगेन अगर हम यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सी रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, और हमें जो है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और आप देखो कि बहुत से केसेस में क्या है, ये रेपिटेशन हो रही है हमारे पास। ठीक है, आप देखो रेपिटेशन हमारे पास बहुत से केसेस में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो रेपिटेशंस हैं अगेन उनको हम जो है हैंडल कर सकते हैं यूजिंग डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम जो है कि ये जो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो रेपिटेशन आ रही है इसको हम कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, वी कैन यूज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज टू रिड्यूस द राइटिंग एफर्ट। ठीक है, जो अभी प्रीवियसली मैंने आपसे डिस्कस की कि हमें जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोडिंग के लिए बार बार जो है सेम पैरामीटर्स को डिफरेंट वेज में हम उनको इनिशियलाइज कर रहे थे। और क्या है कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज वी कैन रिड्यूस दिस राइटिंग एफर्ट। ठीक है, इन दैट केस we will have to write only one constructor and it will serve the purpose of all constructors as given below। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या करेगा, अभी जो प्रीवियसली हमने 3 कंस्ट्रक्टर्स डिस्कस किए, ठीक है, वो उन तीनों के पर्पस को सर्व करेगा। ठीक है, ये एक ही कंस्ट्रक्टर जो है वो तीनों कंस्ट्रक्टर के पर्पस को सर्व करेगा और आपको अलाउ करेगा कि आप जो है उन तीनों डिफरेंट वेज में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, इट विल यूज डिफॉल्ट वैल्यूज if values are not passed as argument while creating the object। ठीक है, तो अब आप देखो ये इन तीनों के इक्विवेलेंट है। ये जो एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया है विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, ये बेसिकली इन तीनों कंस्ट्रक्टर्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ये करता क्या है कि इट विल यूज द डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज, अब आप देखो कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज किस तरह से हम यहीं पे पास कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो क्या है, इंटीजर ए रोल नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह आप देखो स्ट्रिंग ए नेम इज इक्वल टू नल। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि अगर इस मेथड को, ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारे पास ये डिफॉल्ट
कंस्ट्रक्टर के केस में जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट करेंगे तो अब क्या है कि ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि अब इसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, तो वो इन दोनों पैरामीटर्स को इसकी ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दी हुई हैं उसके साथ इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। और यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करें, इट विल यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इफ़ वैल्यूज़ आर नॉट पास्ड एज आर्गुमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं पास हो रही तो ये दोनों को जो है वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। और इस केस में आप देखो कि हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ रोल नंबर, तो ये रोल नंबर को ये वैल्यू पास कर देगा, ठीक है, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि हम दूसरा आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे तो उसको अगेन वो उसके जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है वो उसके साथ उसको इनिशियलाइज कर देगा। और अब इस केस में देखो क्या है कि हम दोनों पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली क्या है कि ये मेथड जो है हमारे पास्ट पैरामीटर्स जो है वो इन दोनों फील्ड्स को जो है वो असाइन कर देगा। तो अब आप देखो कि क्या है कि एक ही कंस्ट्रक्टर जो है वो इन तीनों कंस्ट्रक्टर के पर्पस को फुलफिल करेगा, ठीक है। और इसको आगे हम जो है अभी सी शार्प की डिमॉन्स्ट्रेशन में हम देख लेते हैं और हम इन तीनों कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस करके देखेंगे इस एक सिंगल कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़, और हम देखेंगे कि इट विल इफेक्टिवली सर्व द पर्पस ऑफ दीज थ्री कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। और ये हमें अलाउ करेगा कि हम इन तीनों वेज में से किसी भी वे में जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे हम इसी एग्जांपल के साथ समझते हैं जो कि हमने जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के स्टार्ट में यूज़ की थी, जिसमें हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट थी, ठीक है, और उस क्लास स्टूडेंट के अंदर हमारे पास इस तरह से ये तीन जो है वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर थे, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, एक कंस्ट्रक्टर जो था वो एक पैरामीटर ले रहा था रोल नंबर, ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो था वो दो पैरामीटर्स ले रहा था रोल नंबर और नेम, ठीक है। और आप ये देखो ये क्या है कि एक मेथड है जो हम जो भी वैल्यूज़ के साथ इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो उन वैल्यूज़ को जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये हमारा फॉर्म आ जाता है, इसमें हमारे पास ये तीन बटन्स हैं जिसमें हमने जो है वो इसी क्लास स्टूडेंट के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। स्टूडेंट वन जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के यूज़ करते हुए हमने जो है स्टूडेंट वन जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ये जो डिटेल्स का मेथड है वो ऑब्वियसली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जिसमें नेम नल और बाकी दोनों पैरामीटर ज़ीरो हैं उसको शो करेगा। उसके बाद आप देखो कि स्टूडेंट टू में हमने जो है वो, ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा स्टूडेंट टू है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो स्टूडेंट थ्री है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट टू डॉट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने ये स्टूडेंट टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और स्टूडेंट टू जो है उसको हमने यहाँ पे सिंपली एक पैरामीटर रोल नंबर पास कर रहे हैं। वेयर एज इन केस ऑफ स्टूडेंट थ्री आप देखो हमने जो स्टूडेंट थ्री ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है उसको हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, और वो फिर अकॉर्डिंगली जो है वो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर ये डिटेल्स का मेथड उसकी डिटेल्स देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि स्टूडेंट वन जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ सब ज़ीरो आ रही हैं। स्टूडेंट टू के केस में हमारे पास रोल नंबर है और बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। स्टूडेंट थ्री के केस में आप देखो कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं जो हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ के साथ डिफ़ाइन करके, ठीक है, हम जो है ये जो रेपिटिशन देखो कंस्ट्रक्टर्स में भी हम बार बार डिफ़ाइन करें और ऑलमोस्ट देखो सेम काम हम करें, ठीक है, सेम काम जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एक कंस्ट्रक्टर जो है
वो एक इस फॉर्म में इनिशियलाइज करवाएं कि वो इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स की भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इन दोनों को हम कमेंट बना देते हैं क्योंकि ये अब हमें नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, और हम अब इसको जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, अब देखो रोल नंबर है तो हम कहते हैं कि रोल नंबर जो है उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है नल। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, अब ये इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स का बिहेवियर शो करेगा। अगर हम क्लास का को जो है वो क्रिएट करेंगे विद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई भी वैल्यूज़ पास नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों वेरिएबल्स को जो है वो 0 0 वैल्यू पास कर देगा। ठीक है, और ये जो जीपी है इसको ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है वो पास कर देगा। ठीक है, और अगर हम रोल नंबर देंगे तो फिर क्या है कि वो नेम को ऑटोमेटिकली नल कर देगा, और अगर हम दोनों देंगे तो वो दोनों को अकॉर्डिंगली पास कर देगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ के साथ कंस्ट्रक्टर को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं तो इससे जो है हमारे पास जो हमारे ऊपर एक जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर के लिए राइटिंग का बर्डन था वो क्या है वो हैंडल हो जाता है, और एक ही कंस्ट्रक्टर जो है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में जो है वो बिहेव कर सकता है। अब आप देखो कि सेम एप्लीकेशन है हमारी, हमने कोई चेंज नहीं इसमें लाया, तो आप देखो कि हमारा वही जो कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को आप देखो इफेक्टिवली हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन क्या है कि हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, आप देखो ये सब वे में नो वी कैन क्रिएट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ वो हमें इनेबल करता है कि हम जो है अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो वी कैन डिक्लेयर इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, these are your references and thank you so much.